देवउठनी एकादशी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि एकादशी व्रत वैसे भी सर्वोत्तम व्रतों में एक है। उसमें भी ये जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। इसके महाराज कई नाम हैं, आप जानते होंगे। देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। अच्छा, ऐसे नाम क्यों पड़े? तो पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको हरिशयनी एकादशी बोलते हैं। उस तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए हमारे जितने सनातन मांगलिक कार्य हैं वो रुक जाते हैं। और फिर चातुर्मास पूरा हो जाने पर ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तो इसी एकादशी से हमारे सभी शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। शालिग्राम और तुलसी विवाह भी इसी दिन से होता है। तो अब की बार भी एकादशी 2 दिन पड़ रही है। 11 नवंबर सोमवार शाम 6:46 से 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:04 तक रहेगी। लेकिन भ्रम संशय नहीं लाना है, क्योंकि आप जानते हो व्रत उदया तिथि का श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार को ही संपन्न किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई, उदया तिथि के अनुसार ले लें। और उसका जो पारण है उसका उत्तम समय 13 नवंबर बुधवार 6:45 से 8:50 तक है। तथापि किसी कारण से अगर न बन पावे उस समय पारण, तो 1 बजे तक द्वादशी रहेगी। बात केवल इतनी है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही हो जाना चाहिए, त्रयोदशी में उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब आए हम लोग कथा में चलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।